ये तो प्रयागराज को भी कह रहे थे वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे आपने प्रयागराज का मेला लगाया हुआ है। वक्फ बोर्ड क्या इसको पाकिस्तान से लेके आया था, तो क्यों ना बने। और वक्फ बोर्ड देता क्या है इनको, मुस्लिम भाइयों को, हमारे किसी को नौकरी देता है? अच्छा संजीव जी, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि 17 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड जो है वक्फ संशोधन के रोक ना लगे उसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। आपको लगता है रोक लिया जाएगा? ऐसे प्रदर्शनों से अगर कार्य रोक लिए गए भारत में तो फिर तो देश चल लिया। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। इस समय देश की संसद चल रही है और पूरे संसद के इस सत्र में हम आपको बता दें, एक बिल को पास करने की बहुत उम्मीद लगाई जा रही है। वह वक्फ संशोधन बिल। वक्फ संशोधन बिल वो बिल है जिसके द्वारा एक बड़ा मुस्लिम बोर्ड जो है वो अपनी ज़मीन तैयार करता है और उस पर अपना अधिकार रखता है। केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अब इस पर जो है रोक लगाने जा रही है। तो हम जनता से जानेंगे कि वक्फ बोर्ड को लेकर के उनका क्या सुझाव है, क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? संदेह वशिष्ठ। संजीव जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड को लेकर के पूरे देश में इस समय लाइमलाइट है और कहा जा रहा है कि बीजेपी अभी इस बिल को खत्म कर देगी, यानी वक्फ बोर्ड जो है उसे खत्म कर दिया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड बेसिकली भारत में है, पाकिस्तान में है कोई वक्फ बोर्ड? नहीं। तो भारत में क्यों? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कांग्रेस को वक्फ बोर्ड बनाने की, या ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी थी? इनको सनातन बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वक्फ बोर्ड बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, जो पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है लेकिन भारत में ज़रूरत पड़ गई। तो इसको संशोधन क्यों ना किया जाए, इसको ख़त्म क्यों ना किया जाए? इसको खत्म करते अगर हम, तो क्या फ़ायदे आप देखते हैं पूरे देश? फ़ायदे एक चीज़ बताइए, अगर कोई सनातनी अगर कहीं पे मंदिर के लिए जगह मांग रहा है, उसको जगह नहीं मिल रही, एज अ लॉ आपको जगह खरीदनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये तो जहाँ उंगली रखते हैं वो इनकी हो जाती है। ये तो प्रयागराज को भी कह रहे थे वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे आपने प्रयागराज का मेला लगाया हुआ है। वक्फ बोर्ड क्या इसको पाकिस्तान से लेके आया था, तो क्यों ना बने। और वक्फ बोर्ड देता क्या है इनको, मुस्लिम भाइयों को, हमारे किसी को नौकरी देता है? किसी मुसलमान को ऐसी आर्थिक सहायता देता है जो उसका व्यवसाय चल सके, उसका परिवार चल सके? देता है? नहीं देता। ये सिर्फ उंगली रखते हैं, जगह हमारी। क्यों? तो ये है पूरा वक्फ बोर्ड। तो और है क्या? इतनी ज़मीन जितनी हमारी आर्मी के पास है, जितनी हमारी रेलवे के पास है, उससे 3 नंबर पे वक्फ बोर्ड आता है। आर्मी और रेलवे से ज़्यादा मतलब इनको ज़रूरत है, वक्फ बोर्ड को ज़रूरत है, उनको ज़रूरत नहीं है हमारी आर्मी को। अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन होगा अगर ये बिल खत्म कर दिया हाँ। जाए। लेकिन संजू जी, ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड मजलिस के नेता और असदुद्दीन ओवैसी जो है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, इसलिए जो है ऐसे कदम उठा रही है। तो एक छोटी सी चीज़ है, ओवैसी जैसा बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रही है, तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र ना बनाए तो क्या बनाए? पाकिस्तान राज्य बताइए, या बांग्लादेश? हिंदुस्तान नाम है इसका, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान तो हमने दे दिया था भीख में, वो हमारे भारत का बच्चा ही है, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान को क्यों ना बनाया जाए हिंदू राष्ट्र? अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो सिर्फ हिंदू रहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमने किसी को भगा तो नहीं रहे। हमने किसी को भगाने की बात करी? हाँ, जो भगाएंगे वो जाएंगे रोहिंग्या। रोहिंग्या बांग्लादेश? हाँ, रोहिंग्या। मुस्लिम भाई को विरोध नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन रोहिंग्याओं का कर रहे हैं, जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, जो तारों के नीचे से आए हुए हैं। तो इसलिए उनका विरोध होगा और हम भरसम कोशिश करेंगे कि उनको भारत में ना रहने दिया जाए। इसके अलावा मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। लगातार जो बीजेपी के नेता है वो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनाना चाहते, लेकिन हाँ, जहाँ बात आएगी परिवर्तन की, बदलाव की, तो वो हम करेंगे। विपक्ष से कह रहे हैं अनऑटोमेटिकली जो है बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है और हिंदुओं की रहेगी, वो हमारी ओर ध्यान ही नहीं देती। विपक्ष की तरफ मतलब क्या? मतलब कि क्या विपक्ष एक ही समुदाय का है? विपक्ष का एक ही समुदाय के लिए बना है, पूरे भारत के लिए नहीं बना है। तो विपक्ष है या एक समुदाय के लिए बना हुआ है, वो उसी को सपोर्ट करेगा। अच्छा संजीव जी, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि 17 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड जो है वक्फ संशोधन के रोक ना लगे उसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। आपको लगता है रोक लिया जाएगा? ऐसे प्रदर्शनों से अगर कार्य रोक लिए गए भारत में तो फिर तो देश चल लिया। अब ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, अब ये भाजपा की सरकार है, अपना काम पूरी तरह से करेगी।
और दिल ठोक के करेगी, छाती ठोक के और करेगी। आप पूरा समर्थन? पूरा समर्थन करेंगे हम, कोई हमारे अंदर विरोधाभास नहीं है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे संजीव जी, जिन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर के खास बात बताई कि वक्फ बोर्ड वो बोर्ड है जो कहीं भी उंगली रख देता है तो वो ज़मीन उनकी हो जाती है, और वहीं दूसरी ओर जो ज़रूरतमंद होते हैं उन्हें ज़मीन नहीं मिल पाती। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था के लिए वक्फ बोर्ड को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है और सभी लोग इसके समर्थन में हैं। अब देखना होगा आगे और क्या खास कुछ रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।